वेलकम टू डे 89 दोस्तों। और आज मुझे तुम लोगों से ना कुछ बात करनी है। मतलब ये बात मेरे को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने कुछ ना चीजें नोटिस करी इंटरनेट पे। एक इंटरनेट पे ना, मतलब स्पेसिफिकली मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे ना मैंने कुछ लोग देखे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और ये सो कॉल्ड जो मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं। और इंडियन कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, बाहर का मैंने कोई नहीं देखा है ऐसा, ठीक है। इंडियन कंटेंट क्रिएटर जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है, ये लोग ना एक रील बना रहे हैं बार बार कि भाई ये मेसी इंडिया आया, कोलकाता में डिजास्टर हो गया, मेसी इंडियन फुटबॉल को कुछ नहीं करके गया, इंडियन फुटबॉल देखो, हमें इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इंडियन फुटबॉल पे ध्यान देना चाहिए, सुनील छेत्री। ये सारे वर्ड ना तुम सुनोगे इनके मुंह से बार बार, कॉक 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 ऐसे करते हुए, ठीक है। लेकिन मैं बस इन इन लोगों की ना इन हरकतों से ही परेशान हो गया कि भाई इनमें से किसी को भी ये पता है कि भाई अभी कुछ दिन पहले इंडिया हांगकांग से हार गई थी। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि इनको फुटबॉल का एफ बी पता है? क्या हुआ है इंडिया के इंडियन फुटबॉल के बारे में कुछ पता है तुम्हें? तुम्हें पता है अभी इंडियन फुटबॉल जब हांगकांग से हार गई थी कितनी गालियां पड़ी थी इंडियन फुटबॉल को? 42 लाख रुपीज का प्राइज अनाउंस किया था कि अगर इंडिया जीत जाती है तो फेडरेशन वाले उनको भी प्राइज देंगे। तुम्हें पता है इस बारे में? पता था तुम्हें क्या हुआ इस साल इंडियन फुटबॉल में? तुम्हें पता है जावी हर्नांडेस की खबर आई थी, फेक खबर, कि भाई वो इंडियन फुटबॉल टीम को कोच बनना चाहता है। उसने एप्लीकेशन डाली और इंडियन फुटबॉल के किसी बंदे ने रिजेक्ट कर दिया। ये फेक न्यूज थी, पता है तुम्हें? ये ऐसी एक अफवाह उठ गई थी मार्केट में। ये बात तुम्हें पता है? या फिर तुम्हें ये बात पता है कि भाई 2017 या 18 के अराउंड में सुनील छेत्री ने एक मैसेज डाला था इंटरनेट पे कि भाई प्लीज स्टेडियम में आओ, गाली दो हमें भाई, कुछ भी करो, मॉक करो, कुछ करो, पर प्लीज भाई स्टेडियम भर दो, प्लीज स्टेडियम में आओ मैच देखने। ये घर पे बैठ के चार फुटबॉल की बात करने से कुछ नहीं होगा, आप प्लीज फुटबॉल तो देखने आओ कुछ। अबे हमें आप सपोर्ट, आप स्टेडियम आओ भाई, आप गाली दो हमें, आप हम हाँ, कुछ भी करो, आप स्टेडियम भर दो प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। वो याद है किसी को वीडियो हमारी रैंकिंग क्या है अभी फुटबॉल की? ये पता है किसी को? भाई कुछ भी नहीं पता इन लोगों को। मैं बता रहा हूँ इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। ये मैं बता रहा हूँ भाई किस लेवल का ये इंडिया फुटबॉल के लिए ये जो देश प्रेम निकल के आ रहा है ना इन लोगों का, कि भाई सुनील छेत्री सुनील छेत्री सुनील छेत्री, एकदम से ये सुनील छेत्री कर रहे हैं। तुम्हें पता है सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट ले ली और ये रिटायरमेंट के बाद कम करके बंदा फुटबॉल खेल रहा है अभी। मतलब हमारी इंडियन फुटबॉल का तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि किस स्टेज में है। और ऐसी ऐसी रील डाल देंगे कि भाई पता नहीं मेसी यहाँ पे क्यों आ गया, हमें इंडियन फुटबॉल को देखना चाहिए। तुमने देखा है कभी इंडियन फुटबॉल? तुम्हें पता है इंडियन फुटबॉल में क्या हो रहा है? भाई पता नहीं क्या रील डालते हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि इस देश में जो कंटेंट क्रिएटर और ये सब इन चीजों में लगे हुए हैं ना, भूखे हैं बस व्यूज के, भूखे। इन्हें कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की, किसी भी फील्ड की, किसी भी डोमेन की कोई नॉलेज नहीं है। रील बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, वीडियो बना दो, बस बना दो। बेशक तुम्हें कोई नॉलेज हो ना हो, बस कोई टॉपिक दिख रहा है ट्रेंडिंग, भाई ये हो गया फियास्को कोलकाता में, वीडियो डाल दी। कुछ ही नहीं पता इन्हें फुटबॉल। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली, मैं भी कोई ऐसा कोई बहुत, मैं ऐसे 10 सालों से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इंडियन फुटबॉल को, बट इसी साल मेरे अंदर ना एक वो क्यूरियोसिटी जागी फुटबॉल जानने के बारे में कि भाई फुटबॉल है क्या। मैं भी, मेरे को भी तो पता लगे, लोग देखते हैं यार फुटबॉल। मैंने इस साल, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इस साल मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया। और सब कहीं ना कहीं शुरू करते भाई, किसी ना किसी जगह से स्टार्ट करते हैं। और मैं गारंटेड बता रहा हूँ, इस देश में जितने भी बंदों ने फुटबॉल देखना शुरू किया ना, वो कोई एक बंदा, मतलब बहुत ही रेयर होगा जिसने बोला हो कि भाई मैंने इंडिया के मैचेस देख के मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट आया। बहुत ही कम है, बहुत ही कम। सब ने यूरोपियन लीग या फिर कहीं कोई लीग देख के ही स्टार्ट किया होगा। किसी ने देखा होगा भाई क्या कहते हैं, ला लीगा देख के स्टार्ट किया होगा, किसी ने बुंडेस लीगा देख के स्टार्ट किया होगा, किसी ने भाई प्रीमियर लीग देख के स्टार्ट किया होगा, वहां के प्लेयर्स देख के। ऐसी मैंने भाई यूएफा चैंपियनशिप जो होती है, यूएफा चैंपियंस लीग होती है, वहां से स्टार्ट किया था। इस साल मेरा इंटरेस्ट जागा और मैंने जो मैचेस देखते देखते, जो मेरा मैं एकदम प्राइम, जो एकदम प्योर, मतलब होता ना कि एक्शन पैक्ड एकदम पिनेकल स्पोर्ट्स का, वो वाला जो मैच देखा था इस साल, वो था इंटर वर्सेस बार्सिलोना का सेमीफाइनल मैच। वो मैच देखने के बाद मेरे अंदर जो एक फुटबॉल के लिए एक इंटरेस्ट आया ना, अनमैच्ड भाई, अनमैच्ड। फिर मुझे सब जानने की पड़ी थी कि मुझे सब जानना है भाई, कौन सी लीग होती है, कितने फुटबॉल के वो होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, अभी कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है, ये कौन सा प्लेयर है, इसके पुराने स्टैट्स बताओ, सब इसकी हिस्ट्री जाननी है। काका कौन है, ये कौन है, क्या कहते हैं तुम्हारा, जावी कौन है, हर बंदे के बारे में मुझे जानना है, मुझे सबके कुछ जानना है। मुझे इंटरेस्ट इतना आ गया था। ऐसे करते करते जब मैंने इंडियन फुटबॉल की तरफ अपना चेहरा मोड़ा और मेरे को पता लगा कि इंडियन फुटबॉल की क्या स्थिति है, तब मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या फुटबॉल है। एक टैप इन गोल नहीं लग रहा हांगकांग के खिलाफ इंडियन प्लेयर्स का।
मतलब डिफरेंस मेरे को दिखा भाई। जो ये जो यूरोपियन लोग हैं, ये साउथ अमेरिकन जो लीग्स हैं, साउथ अमेरिकन प्लेयर्स हैं, उनकी उनके फुटबॉल और हमारे फुटबॉल में मेरे को जमीन आसमान का फर्क दिखा जब मैंने ये मैच देखा पहली बार इंडिया का। भाई इतना डिफरेंस है। और ये लोग रील्स और इन सब में क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें इंडियन फुटबॉल पे ध्यान देना चाहिए। अबे कहाँ ध्यान देना चाहिए ये तो बताओ। दे ही तो रहे थे ध्यान भाई। तुम्हें लिटरली नहीं पता होगा, आईएसएल के पास ना भी स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर नहीं है आईएसएल होस्ट करने के लिए। ये न्यूज़ भी नहीं पता होगा तुम्हें, मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ। लेकिन भाई इनको रील बनानी है कि भाई इंडियन फुटबॉल, अबे कौन सी फुटबॉल पे ध्यान दे जो फुटबॉल ढंग से, जहाँ पे कंट्री के लिए खेलते ही नहीं है वो लोग ढंग से, उन पे ध्यान दें हम। उन पे ध्यान दे ही रहे थे, तुम नहीं दे रहे थे भाई। कुछ गिने चुने लोग मेरे जैसे, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने इसी साल देखना शुरू किया है फुटबॉल। और मेरे को इन ये जो लोग हैं ना, मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, इन लोगों से बहुत बहुत ही ज्यादा पता है भाई। बहुत ज्यादा चीजें पता लग गई है। ऑल्दो मैं अगर जिन लोग जो इस देश में फुटबॉल दिख रहे हैं ना, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। 1% भी नहीं हूँ भाई। मेरे को 1% नॉलेज भी नहीं है फुटबॉल की। लेकिन मैं इतना लिख के दे रहा हूँ कि भाई ये जो रील्स बना रहे हैं ना, 1000 गुना पता है इनसे ज्यादा मुझे। 1000 गुना। मतलब ये सो कॉल्ड जो, ये मेरे को गुस्सा बस इस बात से आ रहा है, जो सो कॉल्ड जो ये केयर कर रहे हैं ना फुटबॉल की, इस टाइम इनकी जो देश प्रेम जो जाग के आ गया है कि भाई फुटबॉल, भाई मेस्सी क्यों आ गया है, मेस्सी को हम क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हम मेस्सी पे इतना पैसा खर्च रहे हैं। तुम्हारा पैसा खर्च रहे हैं क्या मेस्सी पे? क्यों परेशान हो रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेस्सी मेस्सी नहीं झेला जा रहा था तो मत देखो, मत करो भाई, मत बनाओ रील। सुनील छेत्री भाई, सुनील छेत्री तुम सपोर्ट करने कभी गए नहीं हो सुनील छेत्री को। तुम बस सुनील छेत्री कर रहे हो। मेरे को उस बात से गुस्सा आ रहा है। 4 दिन भाई, 4 दिन रील बनाएंगे ये, और कभी नहीं देखेंगे मुड़ के फुटबॉल की तरफ, इंडियन फुटबॉल या कोई भी फुटबॉल की तरफ। इनका कोई लेना देना नहीं है फुटबॉल से। बस रील बना लो, पैसे छाप लो, अपने व्यूज बना लो, ये काम है इन लोगों को। तो भाई मेरे को बहुत गुस्सा आया ये सब चीजें देख के ना इंटरनेट पे, कि कोई सर पैर नहीं होता लोगों को ना, कोई काम धंधा नहीं होता, बस चीजों में घुस जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं कि मेसी आया इंडिया, इंडियन फुटबॉल को उसने कुछ नहीं किया। अबे इंडियन फुटबॉल के लिए थोड़ी आया था वो इंडिया। ये कैसे लिंक कर रहे हैं भाई कि भाई एकदम से हम पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर जाग गया, हम सुनील छेत्री करेंगे। कुछ कर लेना देना ही नहीं है मेसी का इंडियन फुटबॉल से। वो भाई अपना बंदा यहाँ टहलने आया है, वो बंदा देखने आया, और लोग यहाँ पे उसको पैसे देके देखने जा रहे हैं। कोई कोई लेना देना नहीं है इन दो चीजों का। जबरदस्ती ये सारे रीलर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये पता नहीं कौन, ये वही लोग हैं जो जिनको जीरो जीरो नॉलेज है ना इस गेम की। और मैं सिर्फ इस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड में दे लो, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती ना, वो बस ऐसे बकते रहते हैं हर टॉपिक पे उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। ठीक है भाई, लोग पैसे दे दे के जा रहे हैं, 10,000 रुपए की टिकट खरीद के जा रहे हैं, पर तुम्हें नहीं पता ना कि कितना मतलब वो है, रेयर है, तो तुम मत बोला करो। तुम्हें पता नहीं ना तो बका मत करो यहाँ पे आके। वो तो अच्छा हुआ। मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने ना, 2 चीज हुई मेरे साथ जिसके बारे में मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी वीडियो डालनी चाहिए। क्योंकि एक तो मेरे दोस्त ने जब पिछले हफ्ते बोला ना कि कौन देखता है फुटबॉल इस देश में, और फिर मैंने ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली उसको समझाई चीजें कि हमारी भाई कभी रैंकिंग 94 96 थे हम 2018-19 में कहीं पे, फिर आज उज्बेकिस्तान देखो वो क्वालिफाई कर गया, और हम आज भी 142 रैंक, 42, हाँ 142 या कहीं इस आस पड़ोस में रैंक में है। ये सारी चीजें समझाई मैंने उसको बैठ के। मुझे लगा कि भाई इसको तो पता नहीं है, लेकिन क्यों ऐसे बोल रहा है कि मेस्सी क्या कर रहा है इस देश में। भाई मेस्सी, और भी तो लोग आते हैं भाई हमारे देश में विजिट करने के लिए, और हम, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई तुम बोलो क्यों आया मेस्सी। मेस्सी कौन देखता है फुटबॉल, क्या कर रहे हैं हम भाई, ऐसा मत बोला करो जब तुम्हें चीज पता नहीं होती। और दूसरी चीज ना, एक और चीज जिसकी वजह से मुझे अभी 2 घंटे पहले जैसे तुमने मतलब कहीं ना कहीं फुटबॉल देखा होगा, फिर उसके बाद तुम जाते हो ना किसी और का ओपिनियन लेने भी, कि भाई एक और मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये क्या कह रहा है। तो मैं ऐसे ही करते करते मुझे एक इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करते हुए बंदा मिला, दिखा था इंटरनेट पे, जिसका नाम है फुटबॉल विद बाबा या ऐसी करके कुछ नाम है उसका। फुटबॉल मतलब बाबा बाबा बोलता है वो अपने आपको, फुटबॉल विद बाबा करके उसका चैनल है। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ, और कोइंसिडेंटली उसने अभी 2-3 घंटे पहले एक वीडियो डाली है इस पे, फुटबॉल पे। मैंने उसका थंबनेल देखा, मैंने वीडियो नहीं देखी अभी तक। तो फुटबॉल पे अभी उसने भी डाली, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी बात करना, और मेरे को लग ही रहा था कि भाई इस पे आएगी कोई ना कोई वीडियो, क्योंकि भाई कोई सेंस ही नहीं बना रही। कौन बोल रहा है भाई सपोर्ट के बारे में, कौन है लोग, ये कहां से आ गए ये लोग, इन्होंने कोई सपोर्ट आज तक नहीं दिखा इंडियन फुटबॉल को, एकदम से कूद गए इंडियन फुटबॉल सुनील छेत्री गॉक 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 गॉक। तो वो सब देख के यार बहुत गुस्सा आता है भाई। अगर तुम्हें सपोर्ट करना है ना सच में भाई, थोड़ा इस फुटबॉल इंडिया में क्या करप्शन चल रहा है, क्यों आईएसएल के पास अभी स्पॉन्सर नहीं है,
और हमारी टीम की हालत क्या है, इन सब के बारे में जानो भाई। इन सब पे जान के ढंग की वीडियो बनाओ, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, ताकि नेम कॉल आउट करो इन लोगों के, जो ये जो ऊपर से नीचे तक ये जो करप्शन चल रहा है ना इंडियन फुटबॉल में, इनके नेम कॉल आउट करो और कुछ मदद करो किसी भी चीज़ की। इसको अपलिफ्ट करने में कोई बेटर तरीका बताओ इन्हें कि भाई कैसे हम, मतलब जो बाहर रहते हैं प्लेयर्स, जो दूसरी कंट्री के इंडियन प्लेयर्स हैं, वो अगर इस कंट्री में आके खेले, क्योंकि अगर वो यूरोप में रहते हो तो उनको यूरोपियन फुटबॉल से थोड़ा बहुत वाकिफ हो जाते हैं, उनकी टेक्निक अच्छी होगी हमारे प्लेयर से, उनको यहाँ पे ले आके कैसे खिलाया जा सकता है, या और भी बहुत सारी चीज़ जो सोल्यूशंस हैं वो बताओ। रेदर देन भाई तुमने कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लिया, हाँ भाई हम भी इस पे वीडियो डालेंगे, मत करो भाई, मत करो। ये फालतू में ये भेड़ चाल, ये ट्रेंड पे भागना, ट्रेंड के पीछे भागना, व्यूज के पीछे भागना, और कभी कभी ना ये ट्रेंड के पीछे भागना ना उल्टा पड़ जाता है, जैसे अभी इस वाले केस में पड़ा। जो ये जो बकरे हैं ना, ये इनको लगा था हर बार की तरह जो नया टॉपिक मिला, हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ द कंट्री, उसमें कूदेंगे सब, एकदम सब इस गंगा में डुबकी मार के निकल जाएंगे, तो सबके पास व्यूज छाप देंगे हम। पर इस बार हो ये गया कि तुम्हारे पास जीरो नॉलेज है इस चीज, तुम्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और इसका कोई लेना देना नहीं है इंडियन फुटबॉल से, और इंडियन फुटबॉल कितना पानी में तुम्हें ये भी नहीं पता। तो ये बार बार ये मत करो कि भाई इंडियन फुटबॉल सपोर्टर, इंडियन फुटबॉल सपोर्टर। तुम सपोर्ट कर रहे होते ना तो तुम इंडिया के मैचेस देख रहे होते, और तुम इंडिया के मैचेस के बाद तुम उन पे वीडियोस बना रहे होते। ये हालत है भाई। आज देखो ना तुम, क्रिकेट पे हल्का सा कुछ होती है पूरा इंटरनेट फट जाता है एकदम, फुटबॉल पे क्यों नहीं फटता पता ही नहीं लोगों को, असली इश्यूज पता ही नहीं तुम्हें फुटबॉल में क्या हो रहा है। उस पर बनाओ भाई, मैं शेयर करूंगा तुम्हारी वीडियोस, मैं देखूंगा। नहीं, फालतू चीजें करनी है भाई, मत करो भाई, मत करो। मैं बस यही बात करना चाहता हूँ, मतलब ये दिल में ना बस घूम रही थी बहुत टाइम से, मैं सोचा बना ली जाए इस पे वीडियो। दैट्स इट भाई, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो। लेट्स गो।